आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 153 का। जो ये क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है जो दिए गए भिन्न शब्दों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। इसमें सबसे छोटे वाले पार्ट को सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, सजाइए और खाली जगह में भरिए। मतलब ये जो खाली जगह आपको दिए हुआ है, इसमें जो ये सब जो ऑप्शन है उस सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके, छोटे से बड़ा क्रम में अरेंज करके उसको इसमें भरिए। तो इसमें कह रहा है एक और आधा को भरिए। ऑप्शन मेरा क्या क्या है? एक और आधा भरिए, 3/4, 1/4, आधा, चौथाई और 2 और आधा। तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है जो हम लोग एक और आधा को क्या कहते हैं। ये पिछले क्लास में भी कह रहा था, जो आप अपने दोस्तों से पूछिए। तो उसी को मैं आज आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रही हूँ। जो एक और आधा को क्या कहा जाता है? तो एक और आधा को कहा जाता है डेढ़ कहा जाता है। उसको हम लोग 1.5 भी कह सकते हैं, या एक और आधा भी कह सकते हैं, या डेढ़ भी कह सकते हैं। 3/4 को क्या कहा जाता है? 3/4 को कहा जाता है 3 पाव। 3/4 को कहा जाता है 3 पाव। उसको हम लोग 3/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 0.75 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगला है 1/4। मतलब एक में 1/4 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1.25। उसको कहेंगे 1.25 के फॉर्म में लिखेंगे। और या 1.25, 1.25 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आधा। आधा को हम लोग 1/2 बोलते हैं, या 0.5 बोलते हैं। चौथाई, नेक्स्ट है चौथाई। उसको कहा जाता है 1/4। 1/4 को 0.525 के फॉर्म में बोला जाता है, या 1 पाव। इसको हम लोग 1 पाव भी बोलते हैं। 1/4 को 1 पाव भी बोला जाता है। अगला है 2 और आधा। 2 और आधा को कहा जाता है दो में, मतलब 2 किलो में आधा किलो और जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग जानते हैं जो 2.5 किलो बोलते हैं। उसको हम लोग 2.5 या 2.5 के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे हम लोगों को कह रहा है जो इसको छोटे से बड़े क्रम में सजाइए। तो यहाँ मैंने करके रखा, आप समझिए। चौथाई सबसे छोटा होगा। इन सब ऊपर जो दिए हुआ है इन सब में सबसे छोटा होगा चौथाई। उसके बाद होगा आधा, उसके बाद होगा 3/4, उसके बाद होगा 1/4, उसके बाद होगा 1 और आधा, और सबसे बड़ा होगा 2 और आधा। तो 1/4 को हम लोग आगे पहले हम समझा ही चुके हैं, तो वही सब ये लिखा हुआ है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। और आप अपना जो ये खाली जगह दिए हुआ है यहाँ पर आप यही उत्तर लिखिएगा। छोटे से बड़े क्रम में सबसे छोटा होगा चौथाई, फिर आधा, फिर 3/4, फिर 1/4, उसके बाद होगा 1 और आधा, और सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा है इसमें 2 और आधा। 2 और आधा को 2.5 भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो भी परेशानी होगा आप कमेंट में बताइएगा, मैं इसको